हेलो बच्चों, आज मैं आपको लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताने जा रही हूँ जो कि हम उस दिन क्लास में लेना चाह रहे थे, बट आप लोग जुड़े ही नहीं गूगल मीट पर, इसलिए हम पढ़ा नहीं पाए। तो आज हम आपको लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको लेंस क्या होता है हमने आपको बताया था कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो कि दो वक्रतलों या एक वक्रतल और एक समतल से मिलकर बना होता है। अगर हम लेंस की परिभाषा की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंस क्या होता है कि लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्रतलों या एक वक्रतल और एक समतल से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। हमने आपको बताया था लेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है, देखिए ये दोनों तल उसके उठे हुए हैं, छुएंगे तो बीच में मोटा, किनारों पे पतला होगा, तो ये उत्तल लेंस। और ये क्या होता है, अवतल लेंस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल, और ये क्या होता है, अवतल। ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है उभयोत्तल, और एक होता है समतल उत्तल, और एक होता है अवतल उत्तल। अवतल लेंस भी आपका तीन प्रकार का होता है, उभयावतल हो गया, या फिर समतल अवतल हो गया, या फिर उत्तल अवतल हो गया। तो इस तरह से आपके तीन प्रकार के ये लेंस हैं। अब इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं जो कि आज हमको जाननी है। सबसे पहला काम हम लोगों को क्या पढ़ना है इसमें कि देखिए, जो हमारा ये लेंस है तो वो किसी न किसी गोले का भाग होता है ना। तो इसमें इधर से भी एक गोला बन रहा है, ये वाला पार्ट हो गया, और ये इसका ये वाला पार्ट हो गया। तो इस गोले का कुछ ना कुछ केंद्र होगा, इस गोले का कुछ ना कुछ केंद्र होगा। अच्छा, अब इधर देखिए, इसमें क्या है, इसमें इधर गोला आपका बना और इधर गोला बना। तो आप ये देखिए, उत्तल लेंस में जब हम देखते हैं तो पहले वाले तल का गोला राइट साइड में बन रहा है और दूसरे वाले तल का गोला जो है लेफ्ट साइड में बन रहा है। और जबकि अवतल लेंस में पहले वाले तल का गोला लेफ्ट साइड में बनता है और दूसरे वाले तल का गोला राइट साइड में बनता है। तो हम लोग जब भी बात करेंगे तो इसी वजह से इधर राइट साइड की चीज़ें हमारी पॉजिटिव होती हैं, लेफ्ट साइड की चीज़ें नेगेटिव होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारी क्या बनेगी, देखिए ये कहीं ना कहीं गोले का कुछ ना कुछ केंद्र बन रहा है ना, ये केंद्र हो गया, इस गोले का भी कुछ ना कुछ केंद्र हो गया। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो वो हमारी क्या बनती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो सबसे पहला परिभाषा हमारी है, क्या होती है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो क्या कहेंगे कि जो भी आपका लेंस है वो लेंस के दोनों जो गोलीय तल हैं, ये आपका हुआ, देखिए हमने इधर बनाया, तो गोलीय तलों के केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। तो हम कह सकते हैं लेंस के दोनों गोलीय तलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है, अक्ष कहलाती है। तो यानी ये आपका क्या हो गई, ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। फिर आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो हम लोग लेंस जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले के भाग होते हैं उनके केंद्रों को वक्रता केंद्र कहते
हैं। तो ये देखिए, ये एक सी डैश लिख सकते हैं हम लोग, ये वक्रता केंद्र हमारा हो गया। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो लेंस जिस गोले, लेंस या ऐसे लिख सकते हैं, लेंस के वक्र तलों की त्रिज्याओं को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब लेंस का द्वारक, लेंस का द्वारक एपरेचर, यानी लेंस कितना बड़ा है उसका व्यास एक तरह से कह सकते हैं। तो लेंस का व्यास, लेंस का द्वारक कहलाता है। फिर आता है आपके पास लेंस की अक्ष हो गई, लेंस की मुख्य अक्ष हो गई ना, तो लेंस की अक्ष क्या होगी, चलिए अच्छा इसकी अब आता है प्रिंसिपल एक्स ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम लोग कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, तो इसका मतलब प्रकाशिक केंद्र से जो भी किरण होगी वो एकदम सीधे जाएगी। तो वो आपकी लेंस पर भी हो सकता है, लेंस के बाहर भी हो सकता है। अब आप देखिए, ये हमारे पास है उभयोत्तल लेंस है, और ये कौन सा लेंस है, उभयावतल लेंस है। ठीक है, तो ये हमारी लेंस की अक्ष हो गई, ये मुख्य अक्ष हो गई। अब अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे उभयोत्तल लेंस में ये प्रकाशिक केंद्र होगा, उभयावतल लेंस में ये प्रकाशिक केंद्र। यहाँ से अगर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो वो सीधे सीधे निकल जाएगी, ये आपतित किरण हो गई या अपवर्तित किरण हो गई। ये इसी तरह से ये भी आपकी हो गई आपतित और अपवर्तित। अगर मान लीजिए हमने कौन सी लिया, समतल उत्तल या समतल अवतल लेंस लिया, तो इसमें भी देखिए जो प्रकाशिक केंद्र होगा वो लेंस पर ही होगा। यहाँ पर भी वो लेंस के अंदर था, यहाँ लेंस के कॉर्नर पर। ये आपका ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी सीधी। ठीक है, अब एक होता है अवतल उत्तल या उत्तल अवतल। तो इसमें जो होगी प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाहर होगा थोड़ा सा, तो यहाँ से अगर प्रकाश किरण जाएगी वो सीधी निकलेगी। तो देखिए ये दोनों लेंस पर है और इसमें क्या है आपका लेंस के बाहर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रकाशिक केंद्र जो होता है लेंस के ऊपर भी हो सकता है और लेंस के बाहर भी हो सकता है। अब आता है प्रकाशिक केंद्र के बाद मुख्य फोकस। फोकस बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा है। फोकस को हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस होता क्या है देखिए, अब मान लीजिए उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ये हमने मुख्य अक्ष बना दी, ये मुख्य अक्ष बना दी। लेंस के मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें आती हैं
अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होके जाएंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसका मुख्य फोकस कहेंगे। तो ये आपका मुख्य फोकस हो गया। या समांतर आने वाली किरणें ये हो गई। अवतल लेंस में ये फैलती हैं आगे की ओर, तो फैलेंगी तो ये पीछे की ओर जा कर के मिलेंगी कहीं पर, तो ये फोकस हो जाएगा। तो इसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। इस उत्तल में जाती है और इसमें आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसलिए क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस जो होते हैं दो होते हैं, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस होता है। तो ये मुख्य फोकस जो होता है इसको हम लोग द्वितीय फोकस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस या प्रथम फोकस कह सकते हैं, मुख्य फोकस। अब एक परिभाषा ये होती है कि इसी का उल्टा, कि जिस बिंदु से अगर आ रही है और अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो ये भी आपका फोकस हो गया। ठीक है, प्रथम फोकस। तो इसमें आप देखिए, इसमें क्या होगा कि जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होगी, मान लीजिए इस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, इसके बाद ये सीधी हो जाएगी, तो ये भी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंस की मुख्य अक्ष के का वह बिंदु जहाँ से चलने वाली या आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं फोकस, द्वितीय फोकस कहलाता है। अब आती है बात कि एक पॉइंट बनता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी हम इधर ही लिख देते हैं बच्चों। फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोकस से लेके प्रकाशिक केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो लेंस के मुख्य फोकस को एफ से लिखते थे, फोकस से लेंस के प्रकाशिक केंद्र को पी से लिखते हैं, के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एफ जो होता है फोकस दूरी और कैपिटल एफ जो होता है फोकस। तो लेंस के मुख्य फोकस से लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहेंगे। तो बच्चों, इससे लेंस से संबंधित ये परिभाषाएं हैं, इसको आप लोग को अच्छे से याद करना है। फिर आगे हम लोग अपवर्तन पढ़ेंगे, लेंस में अपवर्तन कैसे होता है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।